80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, ऐसे में चाहे जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली जाएं, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक शासकीय भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं या 8वीं अनुसूची की भाषाओं का प्रयोग नहीं होता, उनका भला नहीं होगा। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे नष्ट न होने पाएं। उल्लेखनीय तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर विचार करने वाले संगठन ने भी लगातार उन भाषाओं की वकालत की है जो विभिन्न कारणों से नष्ट होने के कगार पर हैं। वहाँ इस आशय के प्रस्ताव पारित किए गए हैं और भारत भी इन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में रहा है। 2 नवंबर 2001 को यूनेस्को की महासभा में सांस्कृतिक विविधता के बारे में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें भी भाषाई विविधता को संरक्षण देने की बात की गई है। वैश्वीकरण की वजह से भारतीय ही नहीं बल्कि यूरोप के कई विकसित देशों की भाषाओं पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी वजह से सांस्कृतिक विविधता पर विचार करते वक्त यह भी कहा गया है कि साइबर स्पेस में भी अनेक भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को विभिन्न भाषाओं में सूचनाएं प्राप्त हो सकें। भारतीय भाषाओं के बारे में सरकार को भी ऐसी ही नीति अपनानी चाहिए, तभी उनका विकास हो सकता है। भाषा नीति के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भारतीय भाषाओं के विकास के प्रति कितनी ईमानदार है। इस प्रश्न पर विचार करने पर उत्तर हमेशा नकारात्मक ही मिलेगा। कारण स्पष्ट है, सरकार ने भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया है। यहाँ तक कि राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हिंदी भाषा को भी उनका समुचित स्थान नहीं मिल सका है। इसकी शुरुआत संविधान लागू होने के समय से ही हो गई, जब अंग्रेजी को हिंदी की जगह प्रयोग करने की छूट 15 वर्ष तक दे दी गई। यही नहीं, इस अवधि को आगे और भी बढ़ाया गया और आज स्थिति यह है कि अंग्रेजी सर्वोपरि हो गई है। परंतु यह बात हमेशा कचोटती रही है कि अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से क्यों राजभाषा बनाया गया। लगता है नीति निर्धारकों में इच्छा शक्ति की कमी थी या फिर जानबूझकर यह नीति
अपनाई गई। साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद सभी आज़ाद देशों ने अपनी अपनी भाषाओं को राजभाषा बनाया, परंतु भारत में गुलामी के बाद इस अवशेष को बचाए रखा गया। धन्यवाद।